देखो ना, हर रात अल्लाह जल्ला शानहू अपनी शान के मुताबिक आसमानी दुनिया पे तशरीफ ले आते। अल्लाह का ना हमारी तरह नहीं है, ठीक है जी। अल्लाह हाथों से पैरों से अल्लाह पाक है, अल्लाह जिस्म से पाक है, ठीक है, जैसे उसकी शान के लायक है जी। तो फिर आवाज़ें आती हैं, सदाएं आती हैं। है कोई तौबा करने वाला जिसकी तौबा कबूल की जाए? लो सरगी जिन्होंने कबूल करनी है अपना तो बटती रहती है। रात के पिछले हिस्से में एक दौलत बटती रहती है। जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है, ठीक है जी। हाँ, उसकी रहमत तो जोश पे है। हम तो माए अलबा करम है, कोई साइल ही नहीं है। देखे नहीं जी, सोना अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किया, उसको तो आजत ही नहीं है, ठीक है जी। किन्नो, माल्टा, फ्रूटर, बादाम, पिस्ता, काजू, ठीक है जी, गाजर है, वो चकवाल की मशहूर रेवड़ी है जी, ये हमारे लिए है, उसको तो जरूरत ही नहीं है। चलिया जो बनाए ही तेरे लिए, तू मुझे छोड़ के उसे ढूंढने निकला है, जा फिर ढूंढ ले। बड़ा करीम रब है हजरत जी, बस हम में कोताही है। ये बीमारी है ना हजरत जी, अल्लाह, हम जब बीमार होते हैं तो हम बड़े अजीबो गरीब अल्फाज बोलते हैं अपनी जुबान से। एक हदीस पाक का मफहूम मिलता है, जब कोई बंदा बीमार होता है ना तो अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं इसकी 3 चीजें ले आओ, ठीक है जी। इसकी नींद ले आओ, ठीक है जी। मेरा बड़ा दिल करता है मैं कहते वेला हुआ तो मैं जरा सो लूँ लेकिन बीमार रहा हूँ पीछे 1 हफ्ता तकरीबन, मैं 5-6 दिन नहीं निकला, बल्कि पिछला जुमा तक नहीं मैं पढ़ा सका। तो बड़ी कोशिश होती थी कि सो जाऊं, लेकिन नींद नहीं आती थी। क्यों? अल्लाह फरमाते हैं इसकी नींद दे आओ। इसको अल्लाह बीमार करते हैं, क्या करते हैं? इसकी नींद भी ले आओ। और आपने हजरत जी देखा होगा कि आम रूटीन में घर में वो खाने को नहीं मिलता जो बीमार के लिए बनता है, लेकिन क्या होता है, बीमार से खाया नहीं जाता। अल्लाह फरमाते हैं इसकी भूख भी ले आओ, और तीसरा इसके गुनाह भी ले आओ। फिर जितनी देर अल्लाह चाहते हैं वो बंदा बीमार रहता है, फिर जब अल्लाह उसको सेहत याब करने का इरादा फरमाते हैं तो अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं भाई मैंने अपने अपने बंदे को सेहत दे दी है, तो 2 चीजें दे आओ, एक इधर ही रहने दो। फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह क्या दे हैं? इसकी भूख भी दे आओ, अब बड़ी देर हो गई मेरे बंदे ने कुछ नहीं खाया है नहीं अल्लाह गुनाह क्यों इधर रहने दो, वो मैंने माफ कर दी है। ऐसा करीम है वो, मैंने माफ कर दी है, बड़ा करीम है वो, बड़ा करीम है। उसकी जो रहमत है उसका दरिया ठाठे मार रहे हैं। आओ मारो डुबकी तो पाक हो के निकलो बाहर है, लेकिन बस टाइम ही नहीं साढ़े कोल कोई, हम मसरूफ इतने हो गए हैं। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह फजल करे, अल्लाह करम फरमाए, अल्लाह रहम और करम करे। क्योंकि फिर ये था कि मगरिब से इशा हुआ और इशा से तो तार से चलती, तो बस फिर लेट हो गए। लेकिन ये बात याद रखा करो, असल में यही रंग हो। किसी ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा था ना हुजूर, आपने फरमाया अली ने अपने इरादों के टूट जाने की वजह से अपने रब को पहचाना। मैं करने कुछ निकला, ओ कुछ गया, फिर मैं समझ गया नहीं करने वाला कोई और है करने वाला। तो बस ये रंग होते हैं हजरत, तो फिर पता लगता है नहीं मैं नहीं हूँ, करने वाला कोई और ही है, और वो कोई और नहीं है हजरत, उसी जात का नाम है अल्लाह है, जो अपने रंगों से जाहिर होता है, जो अपने रंगों से जाहिर होता है। मैं अहबाब से अक्सर कहा करता हूँ, और देख अगौर किया करो जरा जी, देखो ना ये कितना सोना फूल है जी, कितना सुर्ख रंग है इसका। ये कभी आपने गौर किया है, वो बंदा नया घर बनाए ना तो फिर लोग आके पूछ जी किदा रंग कराया जी, ब्राइटो का कि बर्जर का है जी, ए केड़ा है जी, ब्राइटो के बर्जर है। हाय हाय, आप गौर नहीं करते। देखो ना हजरत जी, ये सबज रंग की टहनी से निकला है, ये सबज रंग की डोडी से निकला है हजरत, तो फिर इसको भी तो सबज ही होना चाहिए था ना हजरत। वो कौन है हजरत जिसने इसको सुर्ख कर दिया है? ये पेंट किसने किया है? ये ब्रश से हुआ है कि मशीन से हुआ है हजरत? है कैसा है हजरत? वो अपनी कुदरतों से जाहिर होता है हजरत।
اسی لیے تو کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی، وہ کہتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے۔ دیکھو نا حضرت، اس کو سرخ کر دیا، آئے آئے، اس کو یہ کر دیا ہے، یہ کدھر سے آیا پینٹ، یہ کس نے کیا پینٹ حضرت آگے ہے؟ ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے، گا مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، گا مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی، ہے نہیں؟